इमरान खान ने बतौर वजीर आजम दूसरे मुमालिक के सरबराहान की तरफ से दिए गए तहाइफ बैरून मुल्क में बेचकर 14 करोड़ रुपए कमाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा, कंफर्म कर सकते हैं कि इमरान खान ने तोशाखाने से तहाइफ लेकर 14 करोड़ रुपए में दुबई में बेचे। कीमती तहाइफ में डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां और सेट शामिल हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्हें भी एक बार घड़ी मिली थी जिसे उन्होंने तोशाखाना में जमा करा दिया था। उन्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के इल्जाम की तस्दीक कर दी। कहा कि किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी, वो इमरान खान ने हुकूमत से खरीद ली और बाहर जाकर बेच दी, तो इसमें क्या जुर्म है। समझ नहीं आया कि शहबाज शरीफ का इल्जाम है क्या। घड़ी 5 करोड़ की हो या 10 करोड़ की, अगर उनकी है और उन्होंने बेच दी तो इस पर कोई एतराज बनता नहीं। शहबाज शरीफ इमरान खान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ सतही गुफ्तगू से परहेज करें और मुल्की मसाइल पर तवज्जो दें। असल कहानी ये नहीं कि इमरान खान ने घड़ी हार पहले खरीदे फिर बेच दिए। असल कहानी ये है कि इमरान ने घड़ी हार कितने में हुकूमत से खरीदे और कितने में बेच दिए। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने सवाल उठा दिए। कहा, सवाल ये है कि वो तहाइफ खरीदने के लिए इमरान खान के पास पैसे कहाँ से आए। वजीर आजम की तनख्वाह के अलावा इमरान खान का कोई जरिया आमदन नहीं था। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि कफ लिंक्स, अंगूठी और घड़ी की मालियत 14 करोड़ थी, जो 2 करोड़ में खरीदी गई और 18 करोड़ में बेच दी गई। गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ भी गायब है, जो बनी गाला से मिलेगी। कफलिंग्स, घड़ी, अंगूठी जो मिली वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ मिसिंग है, जो इंशाल्लाह बनी गाला से बरामद की जाएगी। हमारे करीबी दोस्त मुल्क ने एक जीप दी थी, वो भी गायब निकली है, शायद वो भी बेच दी गई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का दावा। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान ने बैरूनी मुल्कों से आने वाले तहाइफ की मालियत इंतहाई कम लिखवा कर वो तहाइफ खरीदे और फिर बेच दिए। एक और सवाल पर कहा कि गैर मुल्की मरासले की तहकीकात पार्लियामेंट की सलामती कमेटी में ही हो सकती है। पंजाब असेंबली में वजीर आला का इलेक्शन आज होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ही इलेक्शन कराएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने दायर अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर अपने ओहदे की हल्फ के पासदार रहेंगे। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को कानून के तहत इजलास की सदारत का हक है। वजीर आला का इंतखाब शफाफ और गैर जानिबदार अंदाज में करवाया जाए। डिप्टी स्पीकर गैर मुल्की ऑब्जर्वर और मीडिया, पिलडेट और फाफन वगैरह को कवरेज के लिए सहूलत फराम करें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब इंतखाब के दौरान किसी भी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करें। IG पंजाब इलेक्शन के दौरान किसी भी किस्म की रुकावट के खदशे को दूर करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज के लिए मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए और डीजल की कीमत में 51 रुपए इजाफे की सिफारिश की, मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। इमरान खान हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की वजह से पिछले 15 दिन में हुकूमत को 35 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 30 जून तक यही कीमत बरकरार रखी तो हुकूमत को 240 अरब रुपए अपनी जेब से देना होंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाका नबासी की मिफ्ता इस्माइल के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि कोई मुल्क कीमतें खरीद से कम पर पेट्रोल नहीं बेच रहा। सऊदी अरब भी ऐसा नहीं कर रहा, मगर एक खत को बुनियाद बनाकर पिछली हुकूमत ने मुल्क पर 200 अरब रुपए का बोझ डाल दिया। ओगरा के मुताबिक आज पेट्रोल 235 रुपए लीटर और डीजल 264 रुपए लीटर होना चाहिए। शौकत तरीन IMF से इन्हीं कीमतों का वादा करके आए थे। चीनी की बरामद पर पाबंदी होगी, जो रवा साल नाफिज रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला।
इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मुल्क में चीनी का वाफर और इजाफी जखीरा मौजूद है। बरामद पर पाबंदी का मकसद चीनी की कीमतों में कमी और आवाम को रिलीफ देना है। पाकिस्तान और ट्यूनिस में खुराक और तवानाई की बढ़ती हुई कीमतें बेअमनी को हवा दे रही हैं। श्रीलंका का दिवालिया होना बहुत से गरीब मुल्कों के दिवालिया होने की तरफ पहला कदम हो सकता है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट लिखा कि भारत और यूरोप को भी तवानाई की कीमतों में इजाफे का सामना है। चीन में कोरोना के बायस लॉकडाउन है। अमेरिका को भी कसाद बाजारी का सामना करना पड़ सकता है। दुखी इंसानियत की अजीम मोहसिन रुखसत हुई। बिल्किस ईदी कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गईं। 74 साल बिल्किस ईदी आर्ज़ाए क़ल्ब और दीगर अमराज में मुब्तला थीं। एक बासे अलील और ज़ेर इलाज थीं। मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी की वफ़ात के बाद से ईदी फाउंडेशन की सरबराह थीं। दुनिया का एक अहम अवार्ड रामोन मैगसी से हासिल किया। समाजी खिदमत की वजह से दुनिया भर में इज्जत हासिल की। लावारिस बच्चों के लिए माँ की तरह साया बने। बिल्किस ईदी की वफ़ात पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर की ताज़ियत। पाकिस्तानी आवाम का अपनी अजीम मोहसिन को खिराज अक़ीदत। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने कानून साज असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब की कार्रवाई को कलअदम करार देते हुए पीर तक कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब जुमे को होना था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ PTI सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच आज सुबह 10 बजे समाअत करेगा। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने आज अपने बयान में कहा है कि उनका पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल किया था तो जमाइमा ने गोन नवाज गोन यानी गया नवाज गया का ट्वीट किया था। तो हम बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। 3 रोज पहले बरतानवी वजीर और इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा के भाई जैक गोल्डस्मिथ ने भी इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाए जाने पर दुख का इजहार किया था। आइंदा इंतखाबात में इमरान खान की बड़ी अक्सरियत के साथ वापसी की उम्मीद भी जाहिर की थी। बयान पर बरतानवी हुकूमत ने लाताल्लुकी का इजहार किया था। इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने कहा है कि उनके घर के बाहर मुजाहरे किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि वो 90 की दहाई में लाहौर वापस आ गई हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने यह भी कहा कि लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के मुजाहिरों और उनके घर के बाहर होने वाले मुजाहिरों में ये फ़र्क है कि उनका या उनके बच्चों का पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनके बच्चे इंतहाई प्राइवेट ज़िंदगी गुजारते हैं, वो तो सोशल मीडिया पर भी नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से साथ देने की अपील। एक वीडियो पैगाम में कहा कि आए साजिश को नाकाम बनाकर मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत की तब्दीली की साजिश की गई। पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग अवाम पर मुसल्लत करके 22 करोड़ कौम की तौहीन की गई। इन चोरों को इक़्तिदार में रखना है या नहीं, इंतखाबात के जरिए अवाम इस बात का फैसला करें। नई हुकूमत की काबीना में किसको क्या मिलेगा, तजावीज़ पर गौर जारी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 3 विफाकी वज़रा और 4 वज़राए मुमलिकत के कलमदान दिए जाने की तजवीज़। नून लीग से राना सनाउल्लाह को वज़ारत दाखिला, एहसन इकबाल मनसूबाबंदी, मरियम औरंगज़ेब इत्तलात, ख्वाजा आसिफ को दिफा या पानी और बिजली की वज़ारत दिए जाने की तजवीज़। मिफ्ता इस्माइल को मुशीर बराए वज़ारत ख़जाना बनाने की तजवीज़। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से वज़ारत न लिए जाने का इम्कान। MKM पाकिस्तान को विफाकी काबीना में 2 वज़ारतें देने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सदारत में मुशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए वज़ीर ख़ारजा का ओहदा लेने पर मुशावरत। शहरी रहमान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। खुर्शीद शाह मवासिलात, नवीद कमर को वज़ारत पेट्रोलियम और शाजिया बरी को इंसानी हकूक़ की वज़ारत दिए जाने की तजवीज़। और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तस्वीर की इंटरनेट पर धूम। दुल्हा दुल्हन और अहले खाना के हाथों पर लगी मेहंदी तवज्जो का मरकज। रणबीर ने हाथ पर मेहंदी से आलिया भट्ट का नाम लिखवाया।
रणबीर की वालिदा नीतू कपूर ने मरहूम शौहर ऋषि कपूर और आलिया के वालिद महेश भट्ट ने एक हथेली पर आलिया और दूसरी पर रणबीर का नाम लिखवाया। आलिया रणबीर के साथ और नीतू कपूर की डांस रिहर्सल को भी खूब दाद मिली।